हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमारा जो जस्ट इसके पहले का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है। हमने ड्राफ्ट ट्यूब और स्पेसिफिक स्पीड के बारे में पढ़ा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपना मॉड्यूल 2 अभी कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोलिक टर्बाइंस। ठीक है, इसके बाद थर्ड मॉड्यूल हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा वीडियो होगा, ये वीडियो आखिरी वीडियो होगा हमारे थ्योरेटिकल पार्ट का, मॉड्यूल 2 के। ठीक है, ये वीडियो यदि हम पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो हमारी हाइड्रोलिक टर्बाइंस का मॉड्यूल 2 के बारे में पूरी थ्योरेटिकल चीज हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या आएगा, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा न्यूमेरिकल्स का आएगा, जिसमें हम सब टॉपिक से कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं या हर प्रकार के जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल्स किसके किसके रहेंगे, हम पेल्टन व्हील के करेंगे, फ्रांसिस कैप्लान, स्पेसिफिक स्पीड के बारे में भी कर लेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब, यूनिट क्वांटिटीज और मॉडल प्रोटोटाइप के बारे में भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो मॉड्यूल 2 का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद हम सीधा अपना मॉड्यूल 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, यूनिट क्वांटिटीज। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मॉडल रिलेशनशिप और उसके बाद लास्ट हमारा गवर्निंग पढ़ के हम इस मॉड्यूल 2 को क्लोज कर देंगे, थ्योरेटिकल पार्ट को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम रहेगा यूनिट क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसके पहले हमने जैसे स्पेसिफिक स्पीड में देखा कि स्पेसिफिक स्पीड अलग अलग टरबाइंस की अलग अलग होती है। ठीक है, वो बहुत सारे उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के काम आती है। वैसे ही हमारा क्या यूज में आता है, यूनिट क्वांटिटीज। ठीक है, यूनिट क्वांटिटीज की मदद हम क्यों लेते हैं, यदि हम किसी एक टरबाइन के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं कि वो अलग अलग वेरिंग कंडीशन में कैसे काम करेगी। यदि उसमें हेड वेरी होता है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, यदि उसकी पावर वेरी होती है, डिस्चार्ज वेरी होता है, तो ये सब चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, यूनिट क्वांटिटीज की मदद लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ टरबाइन। ठीक है, टरबाइन का बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए वर्किंग अंडर वेरिंग कंडीशंस। ठीक है, किसी एक टरबाइन का बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए जब वो अलग अलग वेरिंग कंडीशन में काम कर रही है, एक टरबाइन मतलब एक प्लांट सेटअप है और उसकी कंडीशन वेरी कर रही है, कभी उनके पास स्टोरेज में वाटर ज्यादा है, कभी कम है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे उसका बिहेवियर। ठीक है, तो वर्किंग अंडर वेरिंग कंडीशन। अब वो वेरिंग कंडीशन क्या क्या हो सकती है, हेड हो सकता है, अलग अलग उसका हेड चेंज हो रहा है, गेट ओपनिंग कितना हम फ्लो दे रहे हैं। ठीक है, स्पीड, यदि उसकी स्पीड वेरी कर रही है, आउटपुट, आउटपुट मतलब पावर को यहां पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग कंडीशन पे जब टरबाइन काम कर रही है तो उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करेंगे हम। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, द रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटीज, मतलब इसका एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब नंबर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा हमें कब मिलता है, ऑब्टेन्ड व्हेन हेड इज रिड्यूस्ड टू यूनिटी। ठीक है, ऐसे रिजल्ट्स हमें कब मिलते हैं, जब उस टरबाइन के हेड को हम रिड्यूस कर देते हैं यूनिटी, मतलब 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे एनालिसिस करने से हमें क्या पता चलता है, टरबाइन का बिहेवियर प्रिडिक्ट होता है कि उसका डिस्चार्ज क्या होगा, पावर क्या होगी, हेड क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी यूनिट क्वांटिटीज होता है। ठीक है, प्रिडिक्ट करने के लिए किसी टरबाइन के बिहेवियर को। अब उसके बाद इसमें कंडीशन यूज करते हैं हम। ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है हम देखते हैं। यहां पे कंडीशन होती है टरबाइन की, इट्स एफिशिएंसी अनअफेक्टेड, मतलब उसकी एफिशिएंसी में फर्क नहीं पड़ता जब किसी टरबाइन का हेड हम रिड्यूस कर देते हैं यूनिटी में। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है अंडर यूनिट हेड। ठीक है, तो यूनिट क्वांटिटीज एनालिसिस करने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं, ये टरबाइन की कंडीशन यूज करते हैं जिसमें हमारा हेड को क्या कर देते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं यूनिटी, और इससे एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है। तो यूनिट क्वांटिटीज हमारी 3 टाइप्स की होती है, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट पावर। ठीक है, हम तीनों का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, कि इनको कैसे डिराइव करते हैं और कैसे इनकी मदद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिराइव करते हैं अपनी यूनिट स्पीड को। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम शुरू करते हैं, यूनिट स्पीड। ठीक है, अब यदि हम इसके डेफिनेशन की बारे में बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो यूनिट स्पीड क्या होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ अ टरबाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। ठीक है, यही इसका डेफिनेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी टरबाइन की स्पीड जब टरबाइन यूनिट हेड में काम कर रही है। ठीक है, तो यहां पे हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटा सा, स्पीड ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड।
ठीक है। यूनिट स्पीड क्या होगी? एक ऐसी स्पीड, उस टरबाइन की वो स्पीड जब टरबाइन किस में काम कर रही है? यूनिट हेड पे काम कर रही है। ठीक है, इसको डिराइव करते हैं, हम देखते हैं कैसे डिराइव होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा, हम इसके पहले एक पूरा रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं किसका? स्पीड रेशियो का। ठीक है, स्पीड रेशियो क्या होता है? U बाई वी। ठीक है, तो U बाई वी होता है, फाई होता है, फाई या KU से भी डिनोट करते हैं हम स्पीड रेशियो को, ये चीज आपको पता रहती है। तो ये चीज से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा U रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। ठीक है, कैसे? क्योंकि यदि हम इस V को नीचे कर दे तो वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है? वही स्पीड रेशियो। ठीक है, और एक चीज हमें और पता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? अंडर रूट एच नेट के। ठीक है, एच नेट क्या है? हमारा नेट हेड अक्रॉस टरबाइन। ठीक है, और ये V का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि U जो होगा हमारा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एच नेट के। ठीक है, यहां से हम कंपेयर कर लिए, हमें एक चीज मिल गई। ठीक है, आगे देखते हैं। U का एक और फॉर्मूला होता है। U का क्या फॉर्मूला होता है? ये क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ब्लेड की पाई dn बाई 60। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, हम जब भी डायमीटर दिया रहता है हमें वेलोसिटी निकालने का, तो यहां से हम देख सकते हैं कि पाई और 60 भी क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो हम यहां से एक चीज और क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा U रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? D और N के। ठीक है, यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं, जो हम यूनिट स्पीड देख रहे हैं, स्पीड ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड, ये किसी एक पर्टिकुलर टरबाइन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट करेंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर टरबाइन के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, कि वो अलग अलग बेरिंग कंडीशन में कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो यूनिट स्पीड क्या होगी? एक ही टरबाइन की होगी। तो हम बोल सकते हैं फॉर ए गिवन टरबाइन उसका जो डायमीटर रहेगा वो भी तो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम ये बात। फॉर ए गिवन टरबाइन कॉमा D क्या होगा? कांस्टेंट। एक ही टरबाइन है, उसी के बिहेवियर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसका डायमीटर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कैसी भी कंडीशन उसमें वेरी करती है। ठीक है, तो हम यहां से एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा U होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? N के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे U किसके? H नेट के भी प्रोपोर्शनल है। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं? जो N होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? अंडर रूट एच नेट के। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नेट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे ना पहले तो कांस्टेंट, इसमें क्या करेंगे हम? अपना डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर वहां से क्या होगा? जो हमारी कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या निकलेगी? हमारी यूनिट स्पीड निकलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे डेरिवेशन में। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एच नेट के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे बीच में इक्वल टू का साइन ले लेंगे और कांस्टेंट लगा देंगे। मतलब N इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? K अंडर रूट एच नेट। ठीक है, और यहां पे जो हमारा K होगा, ये क्या होगा? K हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहां हम इसको कांस्टेंट बोल रहे थे। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है? स्पीड ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। इस डेफिनेशन को यहां हम अप्लाई कर देंगे। चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। बाई डेफिनेशन क्या बोलता है हमारा कि जब हमारा H हो जाएगा 1 मीटर, H होगा 1 मीटर, ठीक है, तो जो हमारी स्पीड होगी वो क्या होगी? हमारी यूनिट स्पीड N इज इक्वल टू NU। ठीक है, हम यूनिट स्पीड को NU से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही है हमारा वो स्पीड ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। ठीक है, मतलब यूनिट हेड H जो यूनिट हुआ, तो जो हमारी स्पीड रहेगी वही क्या होती है? हमारी यूनिट स्पीड, मतलब क्या हो जाएगी वो? NU। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम यहां पुट करते हैं, तो हमारा N की वैल्यू क्या हो जाएगी? NU। ठीक है, इक्वल टू K, और H क्या हो जाएगा हमारा? 1, तो मतलब रूट 1। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। मतलब हमें यहां से क्या मिल सकता है कि जो हमारा कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू मिल जा रही है। वो हमारा कांस्टेंट क्या होगा? K इक्वल टू कितना हो जाएगा? NU। ठीक है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहां पे हम पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? देखते हैं। N इज इक्वल टू NU अंडर रूट
एच नेट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, n इज इक्वल टू एन यू अंडर रूट एच नेट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एन यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब एन यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, n बाई अंडर रूट एच नेट। ठीक है, ये क्या है हमारा, जो ये हमारा एक्सप्रेशन आया, ये किसका एक्सप्रेशन है, हमारे यूनिट स्पीड का। ठीक है, ये हमारा यूनिट स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया और हमने उसको डिराइव भी कर दिया। ठीक है, अब हम ऐसे ही देखते हैं यूनिट डिस्चार्ज को डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका डेरिवेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा किसका होगा, यूनिट डिस्चार्ज का। ठीक है, ये भी क्या है, एक यूनिट क्वांटिटीज है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ अ टरबाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, ये क्या होगा, वो टरबाइन का डिस्चार्ज होगा जब टरबाइन यूनिट हेड में काम करती है। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं हम। हमें नॉर्मली Q का फॉर्मूला पता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, AV होता है। ठीक है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो Q होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यदि हम फिर एक पर्टिकुलर टरबाइन के बारे में बात करें, जैसे हम पिछले केस में क्या लिए थे कि टरबाइन का डायमीटर तो कांस्टेंट ही होगा, वैसे कोई यदि दूसरी उसी टरबाइन के बारे में बात करें तो उसका जो फ्लो एरिया है, एरिया थ्रू विच फ्लो टेक्स प्लेस, वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि हम एक ही टरबाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा Q होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के, क्योंकि A क्या है हमारा कांस्टेंट हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और हम अपने पिछले चीज में ये भी देख चुके हैं कि V क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट एच नेट के। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा Q हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एच नेट के। ठीक है, Q हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एच नेट के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे हमने पिछले केस में किया, यहां पे भी क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डाल देंगे। ठीक है, Q इज इक्वल टू K अंडर रूट एच नेट, और यहां पे K हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी अपना क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले केस में किया था बाई डेफिनेशन करके, तो यहां पे भी हम आगे लिखते हैं बाई डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है हमारा, डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। ठीक है, मतलब जब हेड होगा हमारा 1 मीटर, तो उस टाइम जो टरबाइन का डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा हमारा, यूनिट क्वांटिटीज या यूनिट डिस्चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QU। ठीक है, ये क्या है, यूनिट डिस्चार्ज, QU का मतलब। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं तो Q क्या हो जाएगा हमारा, QU इक्वल टू K, और H कितना हो गया हमारा, √1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, K इज इक्वल टू QU। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो हमें यूनिट डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QU अंडर रूट एच नेट। ठीक है, K की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। अब इसी QU को हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी ये यूनिट डिस्चार्ज। QU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई अंडर रूट एच नेट। ठीक है, और ये जो QU है हमारा, यही क्या है, यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन था। इससे क्या है, हम आगे जाके देखेंगे कि यदि अलग अलग फैक्टर हो गए, Q1, Q2, Q3, Q4 अलग अलग डिस्चार्ज हैं, तो उससे हम अलग अलग टरबाइन का हेड निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमें यूनिट क्वांटिटीज पता है तो। ठीक है, अब चलिए हम अपना थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या होगा हमारा, यूनिट पावर। ठीक है, यूनिट पावर के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। ठीक है, तो क्या होगा, पावर developed by turbine working under unit head। ठीक है, अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
फॉर्मूला देखते हैं किसका, ओवरऑल एफिशिएंसी का, उसके फॉर्मूले से हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि ये क्या है, यदि एक टरबाइन यूनिट हेड में काम कर रही है तो वो कितनी पावर डेवलप करेगी, ये वही बताता है। ये हमारी क्या है, एक प्रकार की यूनिट क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, पूरी मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, है ना। लास्ट हमें क्या मिलती है, शाफ्ट पावर मिलती है, और स्टार्टिंग में क्या रहती है, वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी मतलब वाटर पावर रहती है। ठीक है, यदि हम यहां पे शाफ्ट पावर को P से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, यही वाली पावर हम देख रहे हैं, ठीक है, और वाटर पावर का फॉर्मूला डालते हैं तो क्या होता है, रो जी क्यू एच नेट। ठीक है, यही हमारी होती है वाटर पावर। वाटर पावर मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर स्टोर्ड है ऊपर में, मतलब क्या, mgh। ठीक है, m हमारा यही है, रो क्यू जी, और हमारा h, g और h, g भी है h भी है, और रो क्यू क्या है, हमारा m है। ठीक है, ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं। तो यहां से क्या आएगा, हमारा ये रिलेशन आएगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या एक चीज देख सकते हैं, यदि हम इसको और अच्छे से अरेंज करते हैं तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी इंटू रो क्यू जी एच नेट। ठीक है, किलोवाट में लेंगे तो डिवाइड बाय 1000 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारी ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखते हैं हम यहां पे हमारी क्या क्या चीज कांस्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, रो भी कांस्टेंट होगा, और जी भी हमारा कांस्टेंट होगा। मतलब वेरिएबल चीज क्या है, हमारी Q और एच नेट है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, Q के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एच नेट के। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन में ले लेते हैं। ठीक है, तो पावर क्या होगी हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q के मल्टीप्लाई में एच नेट के। ठीक है, अब हम एक और चीज डिराइव कर चुके हैं, क्या, हम अपने Q की वैल्यू डिराइव कर चुके हैं कि Q जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एच नेट के। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहां डाल लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q के बदले क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच नेट इंटू एच नेट। ठीक है, पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नेट की पावर 3/2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। अब हम फिर वैसे क्या करेंगे जैसे हमने अपने पिछले दो केसेस में किया, यहां पे क्या करेंगे, हम अपना डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, बट उसके पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते। तो P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू के एच नेट की पावर 3/2। ठीक है, ये K क्या रहेगा हमारे यहां पे, कांस्टेंट, जैसे हमने पिछले केस में लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड। ठीक है, ठीक है, तो जब हेड हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, उस टाइम जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी यूनिट पावर। तो मतलब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PU। ठीक है, तो चलिए इस वैल्यू को हम यहां पे पहले पुट करते हैं। तो हमारा पावर क्या हो जाएगी, PU के, और H हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, PU हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से भी हमें क्या मिलेगी, K की वैल्यू मिल जाएगी। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PU। इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे तो हमें अपना एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें अपना एक्सप्रेशन, P इज इक्वल टू PU एच नेट की पावर 3/2। ठीक है, तो हमारा PU कितना आ जाएगा, मतलब यूनिट पावर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई एच नेट की पावर 3/2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा डेरिवेशन किसका, यूनिट पावर का। ठीक है, ये 3 यूनिट क्वांटिटीज हम डील करते हैं। ठीक है, अब मेन इनका, इससे क्या होता है कि हमारा जब भी हमारा टरबाइन का डिफरेंट कंडीशन चेंज होती है तो हम उसमें प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे यूनिट क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा कि यदि टरबाइन अलग अलग हेड पे काम कर रही तो हम उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीज की मदद से, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज
और यूनिट पावर, ठीक है, अलग अलग वेरिंग कंडीशन के लिए, ठीक है। यूनिट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n1 बाई अंडर रूट h1, ठीक है, n2 बाई अंडर रूट h2, ठीक है। अलग अलग हेड पे काम कर रही तो हम क्या पता कर सकते हैं, उसकी स्पीड पता कर सकते हैं यदि हमें यूनिट स्पीड पता है। अलग अलग डिस्चार्ज में काम कर रही तो भी हम क्या पता कर सकते हैं, यदि हमें यूनिट क्वांटिटी पता है उसकी तो हम उसका हेड निकाल सकते हैं h2, ठीक है। सेम ऐसी यूनिट पावर के लिए भी होगा, ठीक है, P1 बाई अंडर रूट h1, इसमें क्या होता है, पावर होती है 3/2 की, ठीक है, दोनों में रूट और इसमें 3/2, P2 h2 की पावर 3/2 एंड सिमिलरली ऐसी हम अलग अलग केस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा यूनिट क्वांटिटीज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न रिलेशनशिप। चलिए उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम होगा क्या, मॉडल रिलेशनशिप। एक बार देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द प्रोटोटाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोटाइप्स के बारे में क्या होगा कि जैसे हम टरबाइन है, टरबाइन को हमें किसी जगह कोई एक न्यू प्लेस में हमें एक टरबाइन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अब वहां पे क्या है, उस कंडीशन में टरबाइन कैसा वर्क करेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है कि वो एक पूरी ओरिजिनल एक्चुअल टरबाइन होगी जो उस पोजीशन पे रन करेगी, ओरिजिनल जैसी, जैसे ओरिजिनल टरबाइन लगाएंगे वैसे टाइप की, ठीक है। तो उस प्रोटोटाइप का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए कि यदि हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक फर्स्ट पीस बनाते हैं हम अपने मॉडल का, ठीक है, जो भी हम बना रहे हैं, जैसे हम टरबाइन इंस्टॉल करने वाले हैं, उसका जो पहला पीस बनेगा जो एक्चुअली वर्किंग होगा, उस जगह में एप्लीकेबल होगा, उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट रन करते हैं। किस पे, ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल्स पे, ठीक है। हम बहुत सारे उसके मॉडल्स बनाते हैं प्रोटोटाइप बनाने से पहले, ठीक है। और उन मॉडल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट को हम रन करते हैं कि हमारी जो एक्चुअल कंडीशन होगी वो क्या होगी जब उस प्रोटोटाइप को हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो उस अब जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल है, जो मॉडल पे हम टेस्ट रन कर रहे हैं, वो मॉडल की खासियत क्या होती है कि उसकी ये सब चीजें सेम होती है। क्या क्या, स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो, स्पेसिफिक स्पीड, ये सब चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड रेशियो क्या होता है, वी U और V का रिलेशन होता है, ठीक है। KF के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और स्पेसिफिक स्पीड के बारे में भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल होता है, उसकी ये सारी चीजें सेम होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी में हम क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल्स के ऊपर हम टेस्ट रन करते हैं, क्यों, ताकि हम ओरिजिनल जो प्रोटोटाइप टरबाइन है उसका बिहेवियर हम प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं, जो ग्रुप होता है ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन्स का, ठीक है। जैसे जो मशीन्स है जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, गेट ओपनिंग में, ब्लेड एंगल्स में, ठीक है, वैसी जो सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। किस होमोलोगस सीरीज हम किसको बोलते हैं, जो मशीन जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, ठीक है। और जो ऐसी सीरीज होती है उनका CH, CQ और CP क्या होता है, सेम होता है। CH क्या है, हमारा हेड कोफिशिएंट, यही हम मॉडल रिलेशनशिप में इन्हीं तीनों चीज का डेरिवेशन देखते हैं, हेड कोफिशिएंट, कैपेसिटी और फ्लो कोफिशिएंट, और ये CP क्या होता है, पावर कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में डेरिवेशन देखेंगे हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक मॉडर्न रिलेशनशिप में, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हमारा CH क्या है, हमारा हेड कोफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज देखते हैं हम अपना हेड कोफिशिएंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, CH से, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन करने के लिए क्या यूज करेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी यूज करेंगे रनर की। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रनर इज गिवन बाय, ठीक है। रनर की हम टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन बाई 60, यही होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, पाई डी एन बाई 60। और इसके साथ एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, KU अंडर रूट 2GH नेट, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला किससे आता है, स्पीड रेशियो से, ठीक है। ये उसी का रेशियो होता है U बाई V का, और अंडर रूट 2G एट नेट किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू है।
और पाई डी एन बाई 60 भी क्या होता है, हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यदि हम यहां से n की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 60 उधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 60 KU अंडर रूट 2G H नेट डिवाइड बाय, ठीक है, अब नीचे में कौन सी वैल्यू आएगी, पाई डी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो n यही रहा, 60 ऊपर और पाई डी नीचे। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या देख सकते हैं कि जो हमारा n होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखते हैं कांस्टेंट कौन कौन सी चीज है, 60 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है, d नहीं होगा, KU भी कांस्टेंट होता है और अंडर रूट 2G भी कांस्टेंट होगा, मतलब बस H नेट कांस्टेंट नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अंडर रूट H नेट के डिवाइड बाई डी के। ठीक है, बस यही दोनों चीजें यहां पे वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, पूरे कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से हम एक और अपनी इक्वेशन बना सकते हैं, क्या, एन डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच नेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट को इधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू एच नेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। ठीक है, एन स्क्वायर डी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नेट। अब हम क्या करेंगे, एच नेट को भी नीचे दे देंगे। ठीक है, अब यदि मान के चलिए, यदि हम यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, अब वो जो कांस्टेंट होता है वही कांस्टेंट क्या होगा, हमारा हेड कोफिशिएंट मतलब CH होगा। ठीक है, देखते हैं, ये एन स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट एच नेट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वही हेड कोफिशिएंट मतलब CH। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा डेरिवेशन किसका, हेड कोफिशिएंट का। ये सब चीजें हमें किस में मदद करेगी, ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं, ये क्या है हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा हेड कोफिशिएंट। अब हम दो चीज के बारे में और देखेंगे, कैपेसिटी और फ्लो कोफिशिएंट और पावर कोफिशिएंट के बारे में। चलिए देखते हैं, ये जो वैल्यू रहती है यहां पे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखते हैं, चलिए हमारा सेकंड डेरिवेशन, सेकंड क्या होगा हमारा, कैपेसिटी और फ्लो कोफिशिएंट। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, CQ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब मेरे तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम अपना, कैपेसिटी और फ्लो कोफिशिएंट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, CQ से। ठीक है, तो इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कौन सी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो सबको पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू वी। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अब ये VF ले लेते हैं इसको, ठीक है, मतलब फ्लो वेलोसिटी। अब एक और चीज देखते हैं कि जो हमारा एरिया होता है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विड्थ इंटू डायमीटर के। ठीक है, ये चीज हमें पता है। और यहां पे जो विड्थ होती है वो भी क्या होती है, डायमीटर के प्रोपोर्शनली होती है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डी स्क्वायर के। ठीक है, और एक और चीज देखते हैं, जो हमारा VF होगा, मतलब क्या है, ये फ्लो वेलोसिटी है, और ये क्या होता है, अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो VF होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, H नेट के। ठीक है, अब चलिए यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि Q क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी स्क्वायर के, इंटू VF क्या है हमारा, अंडर रूट H नेट। ठीक है, ये दोनों के क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम क्या करेंगे, हम H नेट की वैल्यू निकाल चुके हैं इसके पहले वाले डेरिवेशन में। चलिए वहां से देखते हैं हमारी H नेट की वैल्यू क्या थी, H नेट किसके प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली N और D के। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, वहां पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा Q का रिलेशन क्या बनेगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू N इंटू डी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, Q क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में D क्यूब हो जाएगा, तो N D क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, ये ND को नीचे ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन ND क्यूब इक्वल टू
कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा डेरिवेशन किसका, एक्सप्रेशन आ गया किसका, कैपेसिटी और फ्लो कोफिशिएंट का। ठीक है, ये क्या है हमारा कैपेसिटी और कोफिशिएंट का। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि ये सब चीजें हमें कहां यूज होती है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर ग्रेड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये सब चीजें यूज होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला डेरिवेशन, पावर कोफिशिएंट का डेरिवेशन। ठीक है, ठीक है, चलिए थर्ड चीज देखते हैं। थर्ड चीज हमारा क्या होगा, पावर कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी पी से। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर की वो वाली चीज करेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू रो क्यू जी एच नेट, यही होता है। अब ये एक्सप्रेशन हमारा कैसे आया है, इसके पहले भी हम ये इस एक्सप्रेशन को यूज किए हैं किसमें, स्पेसिफिक स्पीड के समय। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी हम यूज करते हैं, वो क्या होती है, शाफ्ट पावर बाई वाटर पावर। शाफ्ट पावर को हम पी से डिनोट कर लेते हैं और वाटर पावर क्या होगी हमारी mgh। वाटर पावर मतलब वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है mgh। ये क्या होता है, mgh नेट का ही फॉर्मूला है, ये वही चीज है। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो P है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अब यहां देखते हैं कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है। ओवरऑल एफिशिएंसी कांस्टेंट होगी, G भी कांस्टेंट होगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q और Q इंटू एच नेट के। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, जो Q का रिलेशन हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला है, Q क्या होता है हमारा देखते हैं, हमने यहां पे निकाल चुका है। Q हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन डी क्यूब के। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे एन डी क्यूब इंटू एच नेट। ठीक है, अब एच नेट की वैल्यू भी हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसके पिछले वाले डेरिवेशन में फर्स्ट से हमने एच नेट की वैल्यू ली थी, क्या एच नेट क्या रखा था, एच नेट के बदले हमने एन डी की वैल्यू रखी थी। ठीक है, मगर वो क्या था, रूट एच नेट था। अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ एच नेट की वैल्यू चाहिए, तो ये रूट हम इधर दे देंगे जो फर्स्ट वाले डेरिवेशन में था। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहां पे हम एच नेट की वैल्यू क्या डालेंगे फर्स्ट वाले डेरिवेशन से, एन स्क्वायर डी स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे, फर्स्ट वाले में हमने एच नेट रूट एच नेट की वैल्यू एन डी रखी थी, इसलिए यहां पे स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और डी की पावर क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, अब फिर हम यहां पे कांस्टेंट लेते हैं, P डिवाइड बाय एन क्यूब डी की पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पावर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या, मॉडर्न रिलेशनशिप खत्म हो गया, मॉडल रिलेशनशिप हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लास्ट थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि इसके ऊपर, गवर्निंग के ऊपर, और उसके बाद हमारा मॉड्यूल 2 हाइड्रोलिक टरबाइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे गवर्निंग वाला हिस्सा, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट रहता है। ये थ्योरेटिकल हिस्सा बहुत सारे लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है, थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने के लिए। मेन आपको इसके कुछ कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो वो पॉइंट्स यदि आपको पता है तो आप आराम से अपना आंसर बना के लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं गवर्निंग ऑफ टरबाइंस। ठीक है, हम टरबाइंस की गवर्निंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है गवर्निंग ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस। ठीक है, यदि हम किसी हाइड्रोलिक टरबाइन की गवर्निंग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, हम टरबाइन की क्या करते हैं, स्पीड रेगुलेट करते हैं। कब, जब लोड वेरी करता है, क्योंकि क्या होता है, टरबाइन जो रहती है वो क्या रहती है, सीधा जनरेटर से कपल्ड रहती है। ठीक है, यदि जनरेटर में लोड वेरी करता है तो जनरेटर की स्पीड चेंज होती है, उस हिसाब से क्या होता है, सीधा टरबाइन से कपल्ड होने के कारण क्या होता है, टरबाइन की स्पीड भी चेंज होने लगती है। ठीक है, अब मेन पर्पस क्या होता है गवर्निंग ऑफ टरबाइंस का, टू रन जनरेटर एट कांस्टेंट स्पीड। मैंने बोला टरबाइन और जनरेटर क्या रहते हैं, कपल्ड रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जनरेटर है वो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से घूमे, उसमें हमेशा फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, यदि फ्लक्चुएट होगा तो क्या होगा, चीजें वेरी करेगी। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो जनरेटर है इसको हम कांस्टेंट स्पीड में किसकी मदद से रोटेट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ गवर्नर।
ठीक है। गवर्नर्स के बारे में हम पढ़ते हैं डायनामिक्स ऑफ मशीन में या काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में हम पढ़ते हैं गवर्नर्स के बारे में। वो क्या होता है, एक बॉल्स का सेटअप होता है पूरा, ठीक है। अब वो बॉल्स कैसी रहती है, गोल गोल रोटेट करती हैं और अलग अलग स्पीड में उनकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक मीन स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करता है गवर्नर, ठीक है, अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड कंडीशन, ठीक है। अब हमें जो जनरेटर है उसे कांस्टेंट स्पीड में तो रोटेट कराना ही है, कब, जब लोड फ्लक्चुएट हो रहा है। यही चीज मैंने बोली है कि हमें जो मेन चीज है मीन स्पीड में लाने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा मेन पर्पस यही होता है कि जो जनरेटर है वो क्या हो, हमारा कांस्टेंट स्पीड से घूमे जब लोड फ्लक्चुएट हो, ठीक है। नहीं होगा फ्लक्चुएट तो ऑब्वियस ही बात है वो कांस्टेंट स्पीड से ही घूमेगा, ठीक है। अब क्या है, गवर्निंग हमने दो प्रकार की टरबाइंस पढ़ी है, इंपल्स टरबाइन पढ़ी है, रिएक्शन टरबाइन पढ़ी है, ठीक है। तो देखते हैं इंपल्स टरबाइन में हम कैसे गवर्निंग यूज करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा है गवर्निंग ऑफ इंपल्स टरबाइन, ठीक है। इसमें तीन प्रकार से करते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा स्पीयर रेगुलेशन, हमने ये चीज पढ़ी है किसमें, पेल्टन व्हील में पढ़ी है इंपल्स टरबाइन में, कि स्पीयर का क्या मेन वर्क होता है वहां पे, ठीक है। तो ये हमारा वाटर जेट रहता है। यदि वाटर का हमें फ्लो या डिस्चार्ज हमें कम ज्यादा करना है तो हम क्या करते हैं, स्पीयर को पुश करते हैं बंद करने के लिए और स्पीयर को बैक करते हैं यदि हमें पूरा और अच्छे से फ्लो खोलना है या हमें ज्यादा डिस्चार्ज देना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा है रेट ऑफ फ्लो रेगुलेटेड बाय स्पीयर, ठीक है। जो हमारा रेट ऑफ फ्लो है, क्योंकि टरबाइन में जितना फ्लो जाएगा, जितना वाटर जाएगा, उस हिसाब से उसकी स्पीड रहेगी, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो रेगुलेटेड बाय किससे, स्पीयर से हम क्या करते हैं, उसका रेट ऑफ फ्लो रेगुलेट करते हैं। सूटेबल, अब ये वाली जो गवर्निंग है स्पीयर रेगुलेशन वाली, ये किस पॉइंट में सूटेबल रहती है, तो अभी मैंने यहां लिखा है सूटेबल व्हेन लोड फ्लक्चुएशन इज स्मॉल, मतलब जो हमारा लोड है उस पॉइंट पे जो फ्लक्चुएट कर रहा है वो बहुत स्मॉल रहा है, मतलब ज्यादा लोड का जो कंडीशन है वो ज्यादा वेरी ना करे, एकदम से लोड बढ़ जा रहा है, एकदम से लोड कम हो जा रहा है, ऐसा ना हो, थोड़ा आसपास ही वेरी करे, तब इस कंडीशन को हम स्पीयर रेगुलेशन को यूज कर सकते हैं किसमें, इंपल्स टरबाइन में, ठीक है। और एक और कंडीशन कब सुटेबल होती है, जब हमारी जो पेनस्टॉक फीड है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो हमारा वाटर है वो बहुत ज्यादा स्टोर्ड है हमारे पास पेनस्टॉक में बहुत वाटर है, तब उस टाइम हम ये क्या करते हैं, इस चीज को सुटेबल करते हैं। मगर एक इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, वाटर हैमर का इसमें डिसएडवांटेज है। अचानक से यदि मैं स्पीयर को पूरा बंद कर दूं तो वाटर क्या करेगा, पूरा एक हैमरिंग फोर्स लगाएगा, उसके कारण क्या होगा, एक वाटर हैमर इफेक्ट आता है। इसके बारे में हमने देखा है वाटर हैमर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसका बस यही डिसएडवांटेज होता है कि इसमें वाटर हैमर को होता है। ये वाटर हैमर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, सर्ज टैंक यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन सडन लोड फॉल्स, ठीक है, जब यदि लोड फॉल हो जाएगा एकदम अचानक से, यदि लोड गिर जाएगा तो क्या होगी, टरबाइन की स्पीड तेज होने लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे, स्पीयर को बंद कर देंगे, वाटर सप्लाई रोकेंगे, तो उस समय क्या होगा, इसमें वाटर हैमर का इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज और ये उसका एडवांटेज है, ठीक है। ऐसी अब इंपल्स टरबाइन में एक सेकेंड चीज भी क्या होती है, हम डिफ्लेक्टर रेगुलेशन भी यूज करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्टर से भी रेगुलेट करते हैं, जैसे ये हमारी नोजल होती है और यहां पे एक डिफ्लेक्टर बने रहता है, ठीक है। यदि हमें डिस्चार्ज कम करना है या हम चाहते हैं कि जो हमारा वाटर टरबाइन में स्ट्राइक कर रहा है वो कम करे थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्टर को ऊपर कर देते हैं, तो वो जेट को अलग ही जगह डिफ्लेक्ट करने लग जाता है ब्लेड्स के अलावा, ठीक है। तभी यहां पे मैंने लिखा है पर्पस ऑफ डिफ्लेक्टर टू डिफ्लेक्ट जेट व्हेन लोड फ्लक्चुएट्स, ठीक है। क्या करेगा, जेट को डिफ्लेक्ट करेगा व्हेन लोड क्या होगा हमारा, फ्लक्चुएट्स होगा। यदि लोड हमारा फ्लक्चुएट होता है तो क्या करेगा, डिफ्लेक्टर जेट को डिफ्लेक्ट कर देगा, किसी और पोजीशन में कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा बी पॉइंट, सेकंड वाला इंपल्स में एक ऐसे भी हम गवर्निंग करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, इन लोग दोनों का बोथ कॉम्बिनेशन, डिफ्लेक्टर और स्पीयर दोनों कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, ठीक है। यदि हम रिएक्शन टरबाइंस के बारे में बात करें, तभी यहां मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है गवर्निंग ऑफ रिएक्शन टरबाइंस, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, डिस्चार्ज जो होता है किसी से मेन चीज हमें क्या कंट्रोल करना है, डिस्चार्ज कंट्रोल करना है, और वो हम किससे कंट्रोल कर लेते हैं, बाई गाइड वेन्स, जो हमारी गाइड वेन्स होती है उससे हम कंट्रोल कर लेते हैं, बाई वेरिंग एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है। हमें पता है जो हमारी गाइड वेन्स होती है, गाइड वेन से पहले वाटर आता है फिर रनर में जाता है, ठीक है। यदि गाइड वेन्स का हमें पता है कि हम उसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ भी चेंज कर सकते हैं उसकी, तो यदि हम उसमें वेरिएशन लाते हैं गाइड वेन्स में, तो क्या होगा, हमारा जो एरिया है, जो एरिया ऑफ फ्लो है वो क्या करेगा, वेरी करने लग जाएगा, और उसी कारण क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज कंट्रोल में हो जाएगा। तो रिएक्शन टरबाइन में एकमात्र किससे गवर्निंग करते हैं, हम गाइड वेन्स की मदद से ही हम गवर्निंग अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन हमारे बेसिक पॉइंट्स है गवर्निंग के बारे में, जो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे गवर्निंग करते हैं।
इसी के साथ हमारा जो मॉड्यूल 2 हाइड्रोलिक टरबाइंस का जितना थ्योरेटिकल पार्ट है हमने खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस मॉड्यूल 2 के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे और थर्ड मॉड्यूल हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप शुरू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।